नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जब पोल पर बैठा कौवा जोर जोर से काव काव करने लगे तो समझ लीजिए उसे गंदगी नजर आ गई है। पाकिस्तान की हालत भी कमोबस यही है। कर्ज और कोरोना का आशीर्वाद लिए यह मुल्क अपने इतिहास के खराब दौर से गुजर रहा है। दुनिया में इस देश का जिक्र करने कोई जहमत तक नहीं उठाता है। ऐसे में इसे फिर से सऊदी अरब में अपना पेट भरने की उम्मीद दिखाई दी है। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान के आंगन में टेढ़ा नाच कर रहे हैं। पाकिस्तान की कूटनीति में यह बेशर्मी की हद कही जा सकती है, क्योंकि सऊदी अरब द्वारा इनकी जालीदार कराने और ढेरों न्यायित्य देने के बावजूद भी यह सलवार के दो जोड़े लेकर प्रिंस सलमान के सामने तशरीफ झुकाकर खड़े हैं। अगर यह इतने शर्म हया वाले होते तो गधैया नर्तक जनक नहीं बन पाते। 120 अरब डॉलर के कर्ज का टोकरा उठाकर भी तहमद लहराने की कला खूब समझते हैं। 3 साल में 30 अरब डॉलर का कर्ज लेकर और 20 अरब डॉलर का कर्ज उतारकर यह मुल्ला अर्थशास्त्र को टाइम ट्रेवलर बना देते हैं। इन जाहिलों को मुर्गी के अंडे में भविष्य नजर आता है, उससे प्रोटीन भी हासिल हो सकता है। टोपी बाजों को इसका इल्म नहीं है। अगर ऐसे इल्म इन जाहिलों को हो गए होते तो यह आज 2 जोड़ी सलवार के साथ सऊदी अरब के दरबार में नहीं होते। अभी तक सऊदी अरब से रिश्ते खुशनुमा होने की बात जाहिल कौम को गधैया नाच के लिए उत्साहित कर रही है। सऊदी के साथ 5 समझौते और 3 MOUs पर हस्ताक्षर का फलसफा समझने की बजाय पाकिस्तानी कौम सच्चाई से पिछड़ चुकी है। पर बावजूद इसके सऊदी ने वह दांव चल दिया है जिसको लेकर मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। खासतौर से तुर्की और ईरान के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के मुसलमानों का खलीफा बनने के ख्वाब अब धराशायी हो गए हैं। पाकिस्तान अचानक से पलटी मार गया है और दगाबाज मुल्ला नीति के चलते तुर्की के सामने चावलों के ढेर में चवन्नी परोस दी है। जब तक तुर्की उसे तलाश करेगा मामला बहुत दूर जा चुका होगा। सऊदी अरब ने दूर की सोचकर मार्च महीने में इमरान को न्योता भेजा था। इमरान से पहले ही आर्मी चीफ बाजवा 3 मई को जेद्दा पहुंच गए थे। बकलोल शाह महमूद कुरैशी भी सऊदी अरब पहुंचे हैं। आमतौर पर किसी देश के प्रमुख की यात्रा में इस तरह का प्रतिनिधिमंडल नहीं होता है, पर यह नालायकों का ऐसा झुंड है जिन्हें इकट्ठे बिठाकर सलमान अपने हित साध सकते हैं। क्योंकि इन तीनों का इसलिए साथ होना जरूरी है ताकि पाकिस्तान में विरोध के स्वर को नियंत्रित किया जा सके। विदेश मंत्री मुस्लिम देशों को जवाब दे सकते हैं, इमरान खान अपनी जनता को समझा सकते हैं, और अगर इसके बाद भी पाकिस्तान में उत्पात होता है तो बाजवा की सेना उस पर नियंत्रण कर सकती है। कहने वाले तो जरूर यह कहते हैं कि इमरान और बाजवा की जोड़ी भीख मांगने के लिए सऊदी के दौरे पर गई है, जबकि वास्तविकता इससे भी कहीं परे है। पाकिस्तान को सऊदी से कर्ज मिलेगा यह ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। यह तो इस भिखारी देश की नीति बन चुकी है कि यहाँ का हुक्मरान जिस देश की यात्रा करता है, जब तक उस देश से कर्ज न मांगे यात्रा का मकसद पूरा नहीं होता है। सऊदी अरब से इमरान खान कर्ज मांग भी लाते हैं तो उससे पाकिस्तान के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था की वजह से यह फंटर मुल्क उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से उसे अल्लाह ताला नहीं उबार सकता है, क्योंकि इसकी आतंकवाद की नीति ने इसके उत्थान पर अनगिनत ताले जड़ दिए हैं, जिनकी चाबी अल्लाह ताला से गुम हो गई है। यह बात पाकिस्तान की जाहिल कौम की समझ में नहीं आ रही है कि इमरान बाजवा और कुरैशी को प्रिंस सलमान ने दावत के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि सऊदी के कहने पर ही बहरीन, यूएई, कतर और ओमान ने यहूदी दुश्मन मुल्क इजराइल को मान्यता दी थी, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम किए थे, और अब पाकिस्तान की बारी आ गई है। प्रिंस सलमान और अमेरिका ने पाकिस्तान को इस स्टेज तक लाने के लिए बहुत हद तक विवश कर दिया है। सब कुछ एक प्री प्लानिंग के तहत हुआ है। पिछले 1.5 साल में उसे इतना कमजोर कर दिया गया कि अब पाकिस्तान के पास सऊदी के सुर में सुर मिलाने के अतिरिक्त विकल्प नहीं बचा है। प्रिंस सलमान जानते हैं कि पाकिस्तान की कमजोर नस इकोनॉमी है और वो सिर्फ चीन या तुर्की के भरोसे कुछ नहीं कर सकता है। तुर्की की अर्थव्यवस्था यूं भी हलाला के दौर से गुजर रही है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार 110 अरब डॉलर तक सिमट आया है, जबकि यूरोप, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस का उसके ऊपर चढ़ा कर्ज 130 अरब डॉलर से ज्यादा है। ऐसे में पाकिस्तान को घूम फिरकर सऊदी की शरण में आना ही था। वैसे भी जब से मदरसा मुल्क बना है उसकी सबसे ज्यादा मदद सऊदी अरब ने ही की है। सऊदी प्रिंस ने इमरान और बाजवा को साथ बुलाया है इसलिए है कि वो इजराइल पर सीधा फैसला ले सके। बहुत आसान शब्दों में समझे तो पाकिस्तान को हर हाल में कर्ज की आवश्यकता है। चीन बगैर गारंटी के लोन नहीं दे रहा है। उसको जो लोन दिया गया है अब चीन उसके सूद की वापसी के लिए दबाव बढ़ा रहा है। चीन ने कोरोना वायरस से उपजे संकट में कर्ज वापसी पर अधिक मोहलत देने से भी इंकार कर दिया है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उसे कर्ज का ब्याज चुकाने हेतु भी कर्ज नहीं मिल रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से जूझ रही है
और किसी भी देश के पास कर्ज बांटने की गुंजाइश कम हो गई है। पर सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान को कर्ज तब मिलेगा जब वो इजराइल को मान्यता देगा, लेकिन इसके लिए उसको कुछ मोहलत जरूर दी जाएगी। पाकिस्तान धीरे धीरे ऐसा माहौल निर्मित करेगा ताकि उसके फैसले से जनता उत्पाती होने की बजाय गधैया नाच करके खुशी मनाए। सीधी सी बात है कि इस मामले में पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के विरोध का सहारा ले सकता है। वह ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि इमरान खान की कूटनीति ने भारत के सबसे खास मित्र माने जाने वाले रूस और इजराइल को भारत से दूर कर दिया है और उन्हें मदरसा मुल्क के पाले में ला दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तानी हुक्मरानों को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। विपक्ष को विश्वास में लेने की जिम्मेदारी बाजुओं को उठानी पड़ सकती है। पाकिस्तान में आज भी सेना सर्वोच्च सत्ता है और बगैर उसकी इजाजत के एक भी टोपीबाज टोपी नहीं उछाल सकता है। जहां तक सियासतदानों की बात है तो सभी के सभी कश्मीर और मुस्लिम वर्ल्ड के नाम पर वोट बटोरते हैं। फरवरी में खुद इमरान लोंडे ने कहा था कि पाकिस्तान पर इजराइल को कबूल करने का भारी विदेशी दबाव है, लेकिन मैं उन देशों के नाम नहीं बता सकता हूं। हमारी कौम कभी भी इजराइल से रिश्ते कबूल नहीं करेगी। पाकिस्तान की फौज में भी कई कट्टरपंथी जनरल है। ओसामा बिन लादेन के मामले में ऐसे फौजी जनरलों की भूमिका जगजाहिर हुई थी। ऐसे में सऊदी प्रिंस ने पहले फौज के मुखिया की नाभि में उंगली घुमाई है। इमरान से पहले बाजुआ को सऊदी बुलाना इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान की उर्दू मीडिया इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर रही है। वह इजराइल की पाक द्वारा मान्यता देने की आशंकाओं को व्यक्त करने लगी है। पिछले कुछ वक्त में सऊदी के प्रति पाकिस्तानियों में विश्वास ने जन्म लिया है। उन्हें लगता है कि अगर पाकिस्तान धूर्त मुल्ला नीति पर चल सकता है तो इस नीति का जनक तो खुद सऊदी अरब है, यानी उनका भी बाप है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।